Welcome to my video. In this video session, here I will discuss about class 10 political science, chapter 4, gender, religion and caste, जाति धर्म और लैंगिक मसले. जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जाति धर्म और लैंगिक मसले जिसे कहते हैं. जेंडर, लैंगिक, रिलीजन धर्म और आपको कास्ट जाति. First, see the overview. In the previous chapter, we noted that the existence of social diversity. In the previous chapter, we noted that the existence of social diversity does not threaten democracy. तो पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के कोई खतरा नहीं होती. Political expression of social differences is possible. Political expression of social differences is possible and sometimes quite desirable in a democratic system. देखिए political expression of social differences is possible. Political expression of social differences is possible and sometimes quite desirable in a democratic system. राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं. राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है. तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड समटाइम क्वाइट डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड समटाइम क्वाइट डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं राजनीति में सामाजिक असमानताओं का व्यक्ति कोई असंभव बात नहीं, कोई असंभव बात. इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दिस आइडिया in this chapter we apply this idea to the practice of democracy in India. तो यहाँ पर देखिए कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लाभ कर भी होती है. कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लाभ कर भी होती है. लोकतंत्र के लाभ इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे. We look in this chapter we apply these ideas to the practice of democracy in India. We look at three kinds of social differences that can take the form of social division and inequalities. अब देखिए हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली तीन सामाजिक असमानताओं पर गौर हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली तीन सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे. These are social differences. These are social differences based on gender, religion, and caste. In each case, we look at the nature of this division in India and how it gets expressed in politics. We also ask whether different expression based on these differences are healthy or otherwise in a democracy. तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये भेद तो ये हैं देखिए यहाँ पर जो हम यहाँ सामाजिक विभाजन भेदभाव वाली तीन सामाजिक असमानता पर गौर करेंगे. ये है लिंग धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं. ये असमानताएं देखिए ये असमानताएं कैसी है और किस तरह राजनीति पर व्यक्त होती है हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे. तो ये असमानताएं जो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ जो खास बातें कही गई ये हैं लिंग धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं. ये असमानताएं कैसी और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती है हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे. फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियाँ लोकतंत्र के लिए लाभकर है या नुकसानदेह हैं. तो हम फिर आपको आगे यहाँ पर जेंडर एंड पॉलिटिक्स में देखिए आप यहाँ पर लैंगिक मसले और राजनीति में आप देखिए जेंडर एंड पॉलिटिक्स देखिए यहाँ पर क्या कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स में आप यहाँ पर देखिए जेंडर एंड पॉलिटिक्स मतलब लैंगिक मसले और यहाँ पर राजनीति को यहाँ पर देखिए. ए पोस्टर फ्रॉम बंगाल अफेयरिंग वुमेन्स स्ट्रेंथ. देखिए यहाँ पर जो कहा गया एक यहाँ पर फिगर दिया गया ए पोस्टर फ्रॉम बंगाल अफर्मिंग वुमेन्स स्ट्रेंथ. तो स्त्री शक्ति का उद्घोष करता हुआ बंगाल एक पोस्टर यहाँ पर स्त्री शक्ति का उद्घोष करता हुआ बंगाल का एक यहाँ पर पोस्टर है. तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है
तो यहाँ पे ग्रोसरी है, देखिए सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर भी है। सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ क्या है? तो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ आपको सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब श्रम का लैंगिक विभाजन देखिए। ए सिस्टम इन व्हिच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज़ आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स। देखिए काम के बँटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती है या अपनी देख-रेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों से कराती हैं। तो काम के बँटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती है या अपनी देख-रेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों से कराती है, उसी को हम श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ख़ास बात आपको कही गई है क्या कि तो एक यहाँ पर क्या निजी और सार्वजनिक का विभाजन यहाँ पर देखिए पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न देखिए आपको यहाँ पर है कि पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट देखिए यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। तो लड़के और लड़कियों के पालन-पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य ज़िम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन-पोषण करने की है। बच्चों का पालन-पोषण करने की है ब्रिंगिंग अप मतलब वही दिस इज़ रिफ्लेक्टेड यहाँ पे देखिए दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन ए सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज़ वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज़ कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एटीसी एंड मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। यहाँ पे आपको देखिए जो ख़ास बात है आपको कही गई है कि यह चीज़ देखिए आपको जो ख़ास बात है यहाँ पे देखिए यह चीज़ अधिकतर परिवारों के यह चीज़ आपको यह चीज़ अधिकतर परिवारों के के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा काम-काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देख-रेख करना करती है जबकि मर्द घर के बाहर का काम करती है। जबकि मर्द घर के बाहर काम करते हैं। अब यहाँ पे एक ख़ास इट इज़ नॉट दैट इट ऐसा नहीं है कि देखिए इट इज़ नॉट दैट मतलब क्या ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट दैट ऐसा नहीं है कि मैन कैन नॉट डू हाउसवर्क दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमेन दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमेन टू अटेंड टू दीज़ थिंग्स टू मैं देखिए इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउसवर्क दे सिंपली थिंक इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउसवर्क दे सिंपली they simply think it is for women to attend to these things when these jobs are paid for men are ready to take up these works। अब यहाँ पे ये देखिए most tailors or cooks in hotels are men। Similarly it is not that women don't work outside their home in village women fetch water collect fuel and work in the field. In urban areas, poor women work as domestic helper in middle class home, while middle class women work in offices. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition। तो यहाँ जो बात कही कि देखिए जबकि मर्द घर के बाहर का काम घर के बाहर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों करना औरतों के ज़िम्मे है, पर जब सिलाई-कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के पैसे मिलते हैं, तो मर्द खुशी-खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। यही काम आपको घर के बाहर का अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हो। ऐसा भी नहीं है। गाँव में स्थित पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती है। शहरों में भी इसे देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी का काम कर रही है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के दफ़्तर जा रही है। काम करने के लिए आपको दफ़्तर जा रही है। यहाँ पे एक ख़ास बात जो कहा गया है
सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएँ अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती है। तो सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएँ अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती है, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन-रात काम करके भी उनका श्रेय नहीं मिलता है। उनका श्रेय नहीं मिलता है। अब यहाँ पे देखिए इन फैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। In fact, in fact, the majority of women, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. So, in fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. This result, देखिए, the result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote, and contest for public offices. Gradually, the gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. Equal rights. There were agitation in different different countries for extension. There were agitation in different countries for the extension of voting rights to women. These agitations demanded enhancing. These agitation demanding these agitation demanding enhancing these agitation demanded and enriching and enhancing these agitation demanded and enhancing the political and legal status of women and improving. तो देखिए, श्रम के इस तरह के विभाजन के नतीजा यह हुआ कि औरत जो घर की चारदीवारी में सिमट कर रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों के सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी का अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। तो इसके बाद हम बाद में देखेंगे। पहले तो यहाँ पे एक फिगर आप देख लीजिए, जो फिगर बातें आपको कही गई है। तो फिगर में आप ये देखिए, एक यहाँ पर क्या क्यों नहीं अगर राजनीति का मतलब सत्ता है। देखिए यहाँ पर क्यों नहीं अगर राजनीति का मतलब सत्ता है तो परिवार में पुरुषों की प्रधानता को भी राजनीतिक मानना चाहिए। क्यों नहीं अगर राजनीति का मतलब सत्ता है तो परिवार में पुरुषों की प्रधानता को भी राजनीतिक मानना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या कि राजनीति विज्ञान की इस किताब में हम घरेलू कामकाज की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्या यह राजनीति है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको एक और जो इस इमेज में कहा गया है, आदर्श स्त्री की कुछ वानगी। देखिए आपको यहाँ पर आदर्श स्त्री की कुछ वानगी यहाँ पर देखिए। टीवी सीरियल के निर्माताओं के आदर्श दर्शक। देखिए टीवी सीरियल निर्माताओं के आदर्श दर्शक यहाँ पर देखिए।
देखिए फैशन उद्योग देखिए यहाँ पे क्या फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरी, फैशन उद्योग के आदर्श सुंदरी की फिगर है। समाज के आदर्श गृहिणी देखिए यहाँ पर समाज के लिए आपको आदर्श गृहिणी है, यहाँ पे समाज के लिए आपको आदर्श गृहिणी का यहाँ पे फिगर दिया गया है। भावी सास ससुर के आदर्श दुल्हन देखिए, तो भावी सास ससुर के लिए आपको आदर्श दुल्हन देखिए, भावी सास ससुर के आपको आदर्श दुल्हन देखिए। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या, नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए एक आदर्श कर्मचारी देखिए, नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के आदर्श कर्मचारी यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सब चुनिए, इनमें से आप कौन है, चुनिए इनमें से आप कौन है। और एक अपने समाज में आदर्श स्त्री के बारे में परिचित इन धारणाओं पर चर्चा करें। अपने समाज में आदर्श स्त्री के बारे में परिचित इन सभी धारणाओं पर चर्चा करें। क्या आप इन सब से सहमत हैं? अगर नहीं तो बताइए कि आदर्श स्त्री के बारे में आपकी धारणा क्या है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया है, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर कीजिए। ये जो आपको कुछ बातें यहाँ पर जो कहा गया, इसको आप अंग्रेजी में यहाँ पे देखिए क्या कि दिज एजिटेशन डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटी। मोर रेडिकल वुमेन more radical women's movement, more radical women's movement aimed at equality in personal and family life as well. These movements are called feminist movement. Political expression of gender division and political mobilization on this. Political expression of gender division and political mobilization on this. Political mobilization on this question help to improve women's role in public life. We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women in some part of the world. For example, यहाँ चीज चर्चा है वो हम बाद में करेंगे। For example, Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and Finland आपको देखिए such as Sweden, Norway, and Finland, the participation of women in public life is very high. Women still lag much behind men, despite some improvement since independence. Ours is still a male. Ours is still a male dominant patriarchal. Patriarchal society, women face disadvantage, discrimination, and oppression in various ways. The literacy rate among women is only 54% compared with 76% among men. Keep this thing from here. कीप दिस थिंग फ्रॉम हियर। अब आके यहाँ पर कहता है क्या, फेमिनिस्ट को समझिए कि यहाँ पर क्या होता है। फेमिनिस्ट देखिए, ए वुमेन और ए मैन हु बिलीव इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। देखिए फेमिनिस्ट क्या होता है, नारीवादी। ए वुमेन और ए मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट होता है। अब यहाँ पर एक जो खास बात आपको कही उसको यहाँ पर देखिए। तो यहाँ जो खास बात है आपको कही ये देखिए, परसेप्शन ऑफ आइडियल वुमेन, मतलब आपको आदर्श महिला की आपको धारणा देखिए। परसेप्शन ऑफ आइडियल वुमेन, आदर्श महिला की धारणा देखिए। टू द टीवी सीरियल मेकर द आइडियल वीवर, ये हुआ आदर्श दर्शक हुआ। टू द आप यहाँ देखिए क्या कि टू द फैशन इंडस्ट्री द आइडियल ब्यूटी, यहाँ देखिए यहाँ पे ये हुआ। टू द सोसाइटी द आइडियल हाउस वाइफ, आपको ये वाला हो गया। फिर आपको देखिए टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉज मतलब भाभी जैसे बहुत दुल्हन जिसे बोलते, द आइडियल ब्राइड जिसे बोलते, द आइडियल ब्राइड और दुल्हन। टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉज देखिए, टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉज मतलब द आइडियल ब्राइड हो गया। फिर देखिए टू द एम्प्लॉयर एंड मेल एम्प्लॉयज द आइडियल एम्प्लॉयज से बोलते हैं। विच वन ऑफ दिस इज यू।
तो फिर आप यहाँ पे देखिए क्या एक जी फिगर यहाँ पे दिया गया, डिस्कस ऑल दीज परसेप्शन ऑफ एन आइडियल वुमेन दैट प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। डिस्कस ऑल दीज परसेप्शन, डिस्कस ऑल दीज परसेप्शन ऑफ एन आइडियल वुमेन दैट प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। डू यू एग्री विथ एनी ऑफ दीज? इफ नॉट, व्हाट इज योर इमेज ऑफ एन आइडियल वुमेन? तो फिर देखिए डिस्कस ऑल दीज परसेप्शंस ऑफ एन आइडियल वुमेन that prevail in our society. Do you agree with any of these? If not, what is your image of an ideal woman? तो यहाँ पर देखिए जो खास बात है, तो फिर कीप दिस थिंग फ्रॉम हियर, अब इस चीज़ को यहीं तक रखिए। एंड नेक्स्ट टुमारो मतलब इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस रीडिंग जस्ट आफ्टर इट।